अगर आपके सबसे अच्छे दोस्त की गर्लफ्रेंड आपका घर तबाह कर दे, पुलिस पर हमला कर दे और आपका दोस्त फिर भी उसी का साथ दे, तो आप क्या करते? ये एक सच्ची कहानी है। मेरा नाम जैक है। मेरी पत्नी सिंडी और मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त मार्क के साथ रहते हैं। हम सभी की उम्र करीब 28 से 30 साल है और हम पैसे बचाने के लिए एक ही घर में रहते हैं। मार्क और मैं बचपन से दोस्त हैं। कुछ समय बाद मार्क ने पूछा कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड हीदर हमारे साथ रह सकती है। वो ठीक ठाक लगी, लेकिन तभी एक रेड फ्लैग दिखा। हीदर के मूव इन करने से ठीक पहले वह एक बार ब्लैकआउट होकर शराब पी गई थी। अपनी बहन पर चिल्लाने लगी और मार्क पर चीजें फेंकी। मार्क ने कहा, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने बात की है उससे। हमने उस पर भरोसा किया। 2 हफ्ते बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। हम सब साथ बैठे थे, बातें कर रहे थे। हीदर पहले से ही अजीब बर्ताव कर रही थी। लड़खड़ाती आवाज, इधर उधर घूमती, खुद से बातें करती। वो 20 मिनट के लिए बाहर चली गई, फिर वापस आई और इधर उधर घूमती रही, कभी कमरे में कभी बाहर। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? उसने कुछ बड़बड़ाया जो समझ में नहीं आया। मार्क किचन में खाना बना रहा था, सिंडी कमरे में थी और मैं लिविंग रूम में था। फिर अचानक कमरे से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। मार्क ने दरवाजा खोला, लेकिन हीदर ने अंदर से बंद किया हुआ था। काफी समझाने पर उसने दरवाजा खोला और फिर वो पूरी तरह से पागल हो गई। वो चिल्ला रही थी, चीजें तोड़ रही थी, दीवारों से सामान फेंक रही थी। मैंने शांत होकर कहा, हीदर, तुम्हें शांत होना होगा। लेकिन वो और चिल्लाने लगी। बहुत ही भद्दी और नस्लभेदी बातें कहने लगी। हैरानी की बात यह थी कि वो खुद आधी ब्लैक और आधी हिस्पैनिक थी। वो बेड को लगातार मार रही थी। मैंने कहा, बाहर जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने चेतावनी दी, अगर तुम नहीं रुकी तो हम पुलिस को बुलाएंगे। वो और भी तेज चिल्लाने लगी। मैंने सिंडी से कहा, पुलिस को बुलाओ। 2 पुलिस अफसर आए। उन्होंने हमसे कहा कि हम बाहर चलें। हीदर अब भी कमरे में चिल्ला रही थी। फिर हमने देखा वो एक पुलिस अफसर को मारने की कोशिश कर रही थी। 5 मिनट में 7 और पुलिस वाले आ गए। वो सब अंदर गए। भीतर से शोर सुनाई दे रहा था। हीदर ने एक पुलिस पर कुछ फेंका। उसे पकड़कर एक फुल बॉडी सूट में ले जाया गया। वो अब भी चिल्ला रही थी। पुलिस ने हमसे पूछा कि क्या हम केस दर्ज कराना चाहते हैं। हमने मना कर दिया। उसने सिर्फ अपना ही सामान तोड़ा था। हम बस चाहते थे कि वो चली जाए। अब जब पीछे मुड़कर सोचते हैं, शायद हमें केस करना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने उस पर नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर लगा दिया। अब वह घर नहीं आ सकती। मार्क ने कहा, अब रिश्ता खत्म। कई दिनों तक उसने यही कहा। फिर अचानक उसने फिर से कहा। वो तो बस नशे में थी, उसे कुछ याद नहीं है। और वो फिर से हीदर के साथ वापस आ गया। हम जब कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए, डोरबेल कैमरा दिखाता है कि दोनों की कारें गई थीं। मार्क कहता रहा कि हीदर घर नहीं आई थी। हमने उस पर विश्वास नहीं किया। हमने साफ कह दिया, वो बैन है। अगर तुम उसके साथ हो तो तुम्हें भी जाना होगा। उसने कहा, ठीक है। अब वो लोग घर छोड़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद पता चला हीदर पर फेलनी चार्ज लगा है। मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया है। उसे जेल या प्रोबेशन, थेरेपी और अल्कोहलिक्स अनोनिमस जाना पड़ सकता है। और मार्क, वो अब भी उसका बचाव कर रहा है। उसने मेरे भाई की बैचलर पार्टी में यहां तक कह दिया, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं थी। अब हीदर कहती है कि मैंने झगड़ा शुरू किया था, लेकिन साथ ही कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है। तो फिर सच्चाई क्या है? अब हम लोग किसी और राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं। हीदर और मार्क अब हमारी जिंदगी से बाहर हैं। इस पूरी घटना से मैंने एक बात सीखी, सिर्फ इसलिए कि कोई आपका सबसे अच्छा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सही निर्णय ही लेगा। कभी कभी
अपने मन की शांति के लिए लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर आपको ऐसी रेडिट कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।